संग्रामपुर नामक एक गांव में 3 दोस्त साथ में रहा करते थे, जिसमें से एक लड़का था जिसका नाम नितिन था और 2 लड़कियां थी जिनमें से एक का नाम रानी था और दूसरे का नाम परी था। वो लोग एक दिन कहीं जाते हैं बाहर घूमने, क्योंकि उन लोग को काम ढूंढना होता है और उन लोगों का उस दिन इंटरव्यू भी होता है, इसलिए वो लोग साथ में जाते हैं। तभी पीछे से एक लंबी कार आती है और रानी और परी को ठोक के चली जाती है। ये सब उन दोनों का दोस्त नितिन देख लेता है और फटाफट उन्हें उठाता है, पर वो लोग उठते नहीं है। फिर फटाफट एम्बुलेंस का फ़ोन लगाता है और एम्बुलेंस तुरंत आ जाती है। नितिन तुरंत गाड़ी में बैठता है और उन दोनों को भी बैठा लेता है और सीधा निकल जाता है हॉस्पिटल की तरफ। थोड़ी ही देर में नितिन परी और रानी को हॉस्पिटल लेके पहुंच जाता है और फटाफट से उन्हें एडमिट कर देता है। नितिन को बहुत टेंशन होता है, इसलिए वो इधर उधर हिलता रहता है और डॉक्टर के बारे में सोचता रहता है कि डॉक्टर क्या बोलेगा। तभी डॉक्टर वहाँ से आ जाता है। फिर नितिन मन ही मन सोचता है कि काश मेरे दोस्त बच गए हो, प्लीज़ उन्हें भगवान बचा लेना। तभी डॉक्टर उनके पास आने लगता है और फिर पास आके बोलता है कि नितिन, आप ही नितिन हो ना? हाँ डॉक्टर, मैं ही नितिन हूँ। फटाफट से 2.5 लाख रुपए जमा करा दो, क्योंकि दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। फटाफट करा दीजिए, वरना हम आपके दोस्त को नहीं बचा पाएंगे। वो इंजेक्शन बहुत महंगा है जो हमें उन्हें लगाना है। ठीक है डॉक्टर, आप उनका इलाज कीजिए, मैं पैसे का बंदोबस्त कर लूँगा कैसे भी करके। आप प्लीज़ उनका इलाज मत रोकना। इतना बोल के नितिन वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर भी अपने ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है। नितिन पैसे इंतजाम करने के लिए हॉस्पिटल के बाहर आता है। तभी उसे याद आता है कि मेरा विदेश में एक दोस्त है और उसे फ़ोन लगाता है और बोलता है कि पांडु, मुझे 2.5 लाख की ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अकाउंट में भेज दो। अरे नहीं यार, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, चलो काटो फ़ोन। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं बेकारी लोग। नितिन जिसको फ़ोन लगाता है वो पैसे के लिए मना कर देता है और फिर नितिन हॉस्पिटल में वापस आ जाता है। फिर सोचता है कि मैं डॉक्टर को क्या जवाब दूंगा। तभी डॉक्टर आता रहता है और नितिन सोचता है कि मैं क्या बोलूँ इसको, मेरे पास पैसे भी नहीं है। डॉक्टर नितिन के पास आता है और बोलता है कि सॉरी नितिन, हम आपके दोस्त को बचा नहीं पाए हैं। मेरे फ्रेंड मर गए। फिर नितिन अपने आप को संभालता है और उन दोनों का अंतिम संस्कार कर देता है। अंतिम संस्कार करने के बाद नितिन अपने घर की तरफ चला जाता है और उसे बहुत टेंशन होता है, इसीलिए वो चुपचाप जाता है, किसी से बात भी नहीं करता। वो धीरे धीरे चलते चलते अपने घर पे आता है और टेंशन के मारे सो जाता है। फिर एक नई सुबह होती है और नितिन उठ जाता है। उठते ही वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है जिसका नाम मन्नू होता है और बोलता है कि हेलो मन्नू, मुझे 50,000 की ज़रूरत है, फटाफट दे दो। हाँ भाई, दे दूंगा। फिर वो नितिन को पैसा दे देता है और नितिन सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा देता है। अगले दिन ही उसे 10,000 का लॉस होता है और वो बहुत रोता है। नितिन को फिर से टेंशन हो जाता है और वो रोने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नितिन को बहुत टेंशन में देखकर परी और रानी की आत्मा जाग उठती है और वो बोलती है कि मैं इसका प्रॉफिट करा के रहूँगी, मैं नितिन का प्रॉफिट करा के ही रहूँगी। कम से कम 500 करोड़ तो करा ही दूंगी, क्योंकि उसे बहुत अच्छे काम करने हैं, उन्हें बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने हैं। फिर अगले दिन जब वो नितिन आता है और देखता है कि मेरा 500 करोड़ का फायदा हो गया तो नाचने लगता है। अरे हाँ, मुझे समझ आ चुका है, परी और रानी की आत्मा ने ये सब किया है। अब मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाऊंगा और खुद बड़ा आदमी बन जाऊंगा, स्कूल भी बनवाऊंगा। फिर नितिन उसी पैसे से बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाता है, स्कूल भी बनाता है जो कि फ्री होते हैं, और एक बड़ा घर भी खरीद लेता है और 4 गाड़ियाँ भी।